हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीबीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ में वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर ये आपका लेक्चर नंबर दूसरा होगा और ये अभ्यास प्रश्नावली चल रहा है 1B चल रहा है। इस समय 1B चल रहा है। यदि आप लोग 1A नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग 1A देख लीजिए। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग ध्यान से उसको लिख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन धीरे धीरे बताएंगे आपको समझने में और सरल भाषा में बताएंगे कि आप लोग समझ जाएं। तो दिया निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। आपका बॉक्स बनाया है, यस है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इससे एड है दो और ऐसे बना हुआ है y। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और y से एड है। y जुड़ा है किससे, 3 और 1855 1855 किससे जुड़ा है, 1855 5 और 371 से जुड़ा है और 371 7 और जेड से, 7 और जेड से। मान लो ऐसे में क्वेश्चन दिया है तो आप लोग लगा नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है तो क्वेश्चन में यही कर रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड के वृक्ष जो है एक्स और वाई के जो खाली स्थान है एक्स वाई और जेड, इन्हीं को पूर्ति करना है कि इनके जगह पर क्या रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ से x की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। x 8 है 2 और y से, तो x बराबर है 2 गुणे y के। समीकरण 1 हो गया। पुनः y किससे एड है, y बराबर है किससे, y जो है वह 3 और 1855 से एड है। समीकरण 2 इतना हो गया। अब 1855 जो एड है 5 और 371 से, तो इसमें हमारा एक्स वाई जेड कोई चर पद नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं जेड भी लाना है, जेड का मान भी, तो 371 एड है किससे है, 371 बराबर क्योंकि बराबर का चिन्ह क्यों डाले हैं, 371 जो एड है 7 और जेड से एड है, 7 गुणे जेड से। समीकरण 3 ऐसे आप लोग कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, बस हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर लिखेंगे भाषा में, समीकरण 2 को हल करेंगे तो y बराबर क्या करना है, इसका गुणा कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो 5 या 15 को 5 हासिल 1, 5 या 15 को 5 1 6 हासिल 1 8 की 24 1 25 को 5 2 और 3 3 एकम 3 3 2 5, इतना आपका y का मान हो गया है। 5 या 15 और 5 या 15 1 16 8 की 24 1 25 और 3 एकम 3 2 5, सही है, इतना हो गया। अब पुनः लिखेंगे समीकरण 3 को हल करने पर। समीकरण 1 को हल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x भी है और y भी है, तो y का मान हम समीकरण अब 1 में रखेंगे। पहले आप लोग 3 से समीकरण z का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 371 इक्वल टू 7 गुणे जेड, तो 7 किस में है आपका, गुणा में, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 371/7 इक्वल जेड। तो अब काटेंगे तो 7 × 5 = 35, यहाँ पर लिखते हैं 7 × 5 = 35, 2 बचा और 7 × 3 = 21 बराबर जेड। तो आपका जेड का मान कितना हो गया, 53 हो गया।
अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 2 गुणे y है, तो y की जगह पे कितना रखेंगे, y की जगह पे 5565, x बराबर 2 गुणे 5565। अब 2 का गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 5 दूना 10, 1 11, अब 5 दूना 10, 1 11। तो आपका x का मान इतना हो जाएगा। 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13, 5 दूना 10, 1 11 और 5 दूना 10, 1 11। सही है। तो यही हमें पूछा था। x के जगह पे आपका मान कितना हो जाएगा, 11,130 इतना हो जाएगा। और y के जगह पे कितना रखेंगे मान, 5,565 और z के जगह पे कितना हो जाएगा आपका 53। अब देखेंगे आपका आंसर सत्य है कि गलत है। आंसर सत्य है कि गलत है तो आप लोग इतना काम तो कर ही लेंगे, इतना काम फिलहाल तो कर ही लेंगे, लेकिन देखेंगे यह मान सत्य होता है कि असत्य होता है। जो वैल्यू आ रहा है वो सत्य है कि असत्य है। तो देखिए 371 हम जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो 371 पहले 371 इक्वल में 7 गुणे जेड का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो जेड का मान कितना है, 53 आया है। तो 371। अब देखेंगे दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, 7 त्रिक 21 को 1 हासिल 2, 7 5 35, 35 2 37, यानी कि एक आपका सत्य हो गया। पुनः इसी तरह से हम क्या करेंगे, y का मान, y अब देखेंगे y क्या है, y इक्वल कितना है, y बराबर y किससे जुड़ा है, 3 और 1855 से जुड़ा है। तो y का मान कितना आया है, y का मान कितना आया है, तो 5565 आया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 और 5 3 15, 1 16, 8 3 24, 24 1 25 और 3 1 3 2 5। तो देखिए जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर, यानी कि इक्वल है, यानी कि आपका आंसर सत्य है। विस्तार से बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर हो गया है, इतना आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर जांच करके बता रहे हैं कि आपका आंसर सत्य है कि नहीं सत्य है, उसकी जांच हम कर रहे हैं। अब हम x बराबर 2y है, x बराबर 2 गुणे y है। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान कितना निकालेंगे, x का मान कितना निकाले हैं, 11,130 इक्वल में 2 गुणे y का मान कितना निकाले हैं, तो y का मान निकाले 5,556 इतना हो गया। तो 11,130 इक्वल में 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 6 दूना 12 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 और 5 दूना 10 1 11। अतः ये भी हमारा सत्य हुआ, ये भी मेरा सत्य हुआ। और 371 के इक्वल होगा 5,565 और 5,565 इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं x और y z का मान सत्य है। हम यहाँ पर सत्यापित किए हैं कि x और y और z का जो मान निकाले हैं वह सत्य है कि नहीं सत्य है। तो हम उत्तर की जांच कर दिए हैं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रातःकालीन शहर के समय, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक प्रातःकालीन शहर के समय 3 व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा इनके कदमों का माप क्रमशः मानते हैं पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। 3 व्यक्ति हैं, इनके कदमों का जो चाल है, कदमों का चाल 40 सेमी है और 42 सेमी
और 45 सेमी। जो इनके कदमों का बीच के गैप जो है वह 40, 42 और 45 सेमी है। और कह रहा इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। पूर्ण कदमों में तय करे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। पूर्ण कदमों से तय करे तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 40, 42 और 45 का एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कि एचसीएफ, इन दोनों में से क्या निकलेगा तो हम बता रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। जब भी कोई व्यक्ति एक साथ चल रहा है या एक साथ दौड़ रहा है या एक साथ कोई भी कार्य कर रहा है और उनके बीच की दूरी हो वह असमान हो, अर्थात में 40, 42 और 45 है। या कोई व्यक्ति सर्कल मान लेते वृत्तकार पथ पर चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कोई दो व्यक्ति हैं वृत्तकार पथ पर चल रहे हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है यह कब एक साथ मिलेंगे। मान लेते हैं इसकी जो चाल है वह 40 और इसकी चाल जो है 50 है। इसकी जो चाल है पहले का 40 और दूसरे का 50, चाल इतना दिया है तो जाहिर सी बात है यह पहले पहुंचेगा क्योंकि इसका चाल ज़्यादा है और यह बाद में पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कब वह एक साथ मिलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में कहते कब वे एक साथ मिलेंगे तो आप लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। जब भी क्वेश्चन में कहते कब वे एक साथ मिलेंगे, जब भी क्वेश्चन में कहते कब वह एक साथ मिलेंगे तो उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं 40, 42 और 45 का एलसीएम तो हम एक ही में निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 20 बार में, 2 से जाएगा कितना बार में, 21 बार में। यह 2 से जाएगा नहीं। पुनः 2 से 10 बार में नहीं जाएगा। पुनः 2 से 5 बार में नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 5 नहीं जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 और 3 5 15। पुनः 3 से नहीं जाएगा 5 बार में, 5 1 7 1, उसके बाद से 7। इतना काम आप लोग कर ही लेंगे। तो हमें अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप लोग गुणा करा लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60, यहाँ तक हो गया 60। और 60 में 3 से गुणा करेंगे, 60 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 का 18 यानी कि 180 हो गया, यानी कि इसका भी गुणा हो गया। और 7 5 35, 7 5 35। अब इसका गुणा करा लीजिए, 7 5 35 तो 0, 8 5 40, 4 5 6 कम 5 4 9, 3 0 0 और आत्रिकी 24 को 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 3 2 5, जो 0 0 और 9 4 13 को 3 हासिल 1 5 1 6। इतना हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6300। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यह तो चलेगा, लेकिन आपको समझ आ जाए। नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन में यही कहा है 3 व्यक्ति हैं एक साथ जा रहे हैं और उनके कदमों का जो दूरी है, बीच की दूरी है वह अलग अलग है। और क्वेश्चन में बोल भी दे रहा है कि कब वह एक साथ मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके कदमों के बीच की जो दूरी है वह असमान है। 40 42 और 45 है तो 45 वाला पहले पहुंचेगा, 42 वाला उसके बाद पहुंचेगा और 40 वाला उसके बाद से सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो हमको एक साथ, यानी कि इन तीनों को एक साथ लाना है।
भले से स्पीड इनका अलग अलग है, लेकिन इन तीनों को एक साथ एक जिस स्थान से चले हैं उस स्थान पर एक ही साथ आना है। क्वेश्चन में बोल दिया है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। कोई भी क्वेश्चन रहे, जब भी कह दे कि वह एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और वह कब एक स्थान पर मिलेंगे, उनके जब चाल असमान है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17 गुणे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। व्याख्या कीजिए कि क्यों, व्याख्या कीजिए कि क्यों इतना एक अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन लेक्चर 1 में बताए हुए हैं कि क्यों अभाज्य संख्या है या क्यों भाज्य संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे और प्लस इसका गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो यदि इकाई का अंक लिख देते हैं यहाँ पर एक बार और, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 या इकाई का अंक 1 3 5 7 9 आ जाता है, तो वह क्या होगा, यदि इकाई का अंक यह आता है तो वह क्या रहेगा, भाज्य। यदि इकाई का अंक यह आता है तो क्या रहेगा, अभाज्य। लगा लेंगे, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है। गुणा करने के बाद से इकाई का अंक, सिर्फ ओनली इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यानी कि सबसे पहले मान लेते हैं 1 2 3 5 7 लिखे हैं, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या रहेगा, अभाज्य हो जाएगा। तो इकाई का अंक यही ना होता है। तो अब इसको गुणा करना है, तो गुणा करना है, तो देख रहे हैं 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर है, तो कॉमन कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग कॉमन मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग 10 में हैं, तो अभी सोचेंगे कि हम कॉमन करेंगे, कॉमन क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। लेकिन आप लोग अपने तरीके से इसको लगाइए, अपने तरीके से इसको गुणा कीजिए, किसी तरह से भी गुणा कीजिए। जोड़ घटाना गुणा भाग तो करना आता ही होगा, तो किसी भी तरह से इसको गुणा कीजिए, पुनः इसको गुणा करके जोड़ देना है। तो जो भी आंसर आएगा, यदि इकाई का अंक हमारा इस 0 2 4 6 आ रहा है, तो वह भाज्य रहेगा। तो क्यों भाज्य रहेगा, तो अतः हम कह देंगे इकाई का अंक 0 रहेगा, तो 0 कितना आ रहा है, गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 300 बता दे रहे हैं, 5632। तो इकाई का अंक 2 आएगा। तो अतः लिख देंगे, भाषा इस क्वेश्चन को बताए हुए हैं, इसीलिए बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना समझाने में समय लग रहा है, उससे ज़्यादा हम कम ही समय में हम इसको लगा देते, लेकिन लगाने से फायदा क्या, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं। तो इकाई का लिखेंगे, व्याख्या कीजिए कि क्यों यह भाज्य संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं इकाई के अंक 2 है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। लिख देंगे, इसलिए यह मतलब 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे प्लस 2 गुणे 11 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 12 15 18 और 24 का लॉसर ज्ञात करना है। 12 15 और 18 24 का लॉसर ज्ञात करना है। तो आप लोग ऐसे लॉसर ज्ञात कर लीजिएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अब जितना भी क्वेश्चन बताए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। उदाहरण का सवाल खत्म हो गया। हम आपसे बोले हैं एक ही क्वेश्चन और अच्छे से हम समझा देंगे। उदाहरण भी क्वेश्चन बताएंगे और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बताएंगे। हम उदाहरण का क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम 10 में पढ़ रहे थे तो उदाहरण से एक क्वेश्चन आ गया था त्रिकोणमिति से, तो हम उदाहरण के वह क्वेश्चन लगा कर नहीं गए थे। तो फिलहाल लगाने के लिए लगाए थे, लेकिन एक स्टेप सिद्ध करने के लिए दिया था। तो एक स्टेप तो हमारा सिद्ध हो गया था, लेकिन दूसरा स्टेप वो उतना नहीं ला पा रहे थे। जाहिर सी बात है, 10 में थे, थोड़ा सा दिमाग कमजोर था, तो पहला स्टेप तो आ गया था, दूसरा स्टेप नहीं आ पा रहा था। तो फिलहाल लास्ट में उतना लिख दिया, अतः प्रूव होगा। तो एग्जामिनर नंबर दिया, लेकिन थोड़ा सा नंबर
ठीक है, अब हम कल बात करेंगे। लाइट भग चुका है, जितना समझाया था उतना समझा दिए। इतना काम आपको करना है, आप लोग इसको करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर सेंड कीजिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।